प्रभु का वचन हमें जीवन देता है। प्रभु का वचन सत्य है। प्रभु का वचन स्थिर है। हमें जब हम प्रभु को हमने ग्रहण कर लिया है तो हमें प्रभु के वचन पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है। वचन जो है हमारे मध्य में आया है। यीशु मसीह जीवित होकर यहाँ पे मनुष्य के रूप में आया। उसने हमें अपनी वाणी दी और हमें सिखाया, शिक्षा दी। हमें उसके वचन पे ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उसका वचन हमारे जीवन अंदर नहीं है तो समझ लो हम यीशु के अंदर नहीं हैं। हम यीशु मसीह में हैं, मसीह कहलाते हैं, लेकिन अगर प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं है, हमारे स्वभाव में नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है, हमारे चाल चलने में नहीं है, हमारे बोलने में, लेने में, हमारे व्यवहार के अंदर प्रभु का वचन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम मसीह नहीं हैं, मसीह जैसे नहीं है। हमें प्रभु चाहता है कि हम मसीह का स्वभाव प्रकट करें। हमारा जीवन जो है मसीह के जैसा होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमें दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के वचन को याद करते हैं, प्रभु के वचन को मनन करते हैं, तो प्रभु का वचन हमें बदलता है। हम एक दिन में नहीं बदल सकते। जब हम प्रभु से कहेंगे प्रभु आप हमें बदलो, हम ऐसे हैं, हमारे अंदर अभी भी एक गलती है, ये पाप है, हम दूर नहीं कर सकते। प्रभु अपनी आत्मा द्वारा आप हमें बदलो। जब हम बोलेंगे प्रभु से, प्रभु जो है तभी हमारे जीवन में कार्य करेगा। हमें जो है हम स्वयं से नहीं बदल सकते, क्योंकि अंधकार की शक्तियाँ जो है वो काम करती है, वो हमें वचन को ग्रहण करने से रोकती हैं। जो शैतान जो है वो हमारा विरोधी है, वो हर विश्वास का विरोधी है। वो जो प्रभु को विश्वास करता है वो उसका विरोधी है। वो खड़ा रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन जब हम वचन हमारे अंदर होता है तो वचन से जो हम जय पाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन जो है हमें जयवंत करता है। जब हम वचन में स्थिर रहते हैं, खड़े रहते हैं, वचन की तलवार हमारे अंदर होती है, तो आत्मा जो तलवार है, जो वचन है, वो शैतान को हराता है और हम जयवंत हो जाते हैं। तो हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर हम मान लो हम वचन पे नहीं चल पा रहे हैं, हम सोचते हैं भाई हम कैसे मसीह जीवन कैसे जीवित कर, मतलब कैसे हम जय पाएंगे जीवन में, तो हमें जो है जीवन देने वाला हमारा यीशु मसीह है। हमें केवल यीशु पे विश्वास करना चाहिए। हमें जो है वचन पे विश्वास करना चाहिए। हमें किसी अपने मनुष्य विश्वास नहीं करनी चाहिए। भाई कोई हमारा घर का कोई मेंबर्स है, या हमारे रिश्तेदार हैं, या हमारा कोई मित्र है, या हमारा कोई अधिकार है, या हमारा कोई सोच सकते हैं, कुछ सोचते हो भाई हमारी बहुत जान पहचान है, या हमारी मंत्री से जान पहचान है, या कोई बड़े अधिकारी से जान पहचान है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक प्रभु हमारे साथ है तब तक जो हमें किसी जान पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सबका अधिकारी है वो है सबसे बड़ा, वो है यीशु मसीह। वो पूरे वर्ल्ड का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे कायनात का परमेश्वर है। वो जो है सब कुछ कर सकता है। वो हमें सिर्फ उसके साथ अटैच रहना चाहिए। हमें उसके वचन पे विश्वास करना चाहिए। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी हमारे जीवन में दुख आए, क्लेश आए, कोई भी संकट आए, हमेशा जो है अपनी नज़र जो है प्रभु की ओर लगानी चाहिए। प्रभु जो है हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि भाई हमें संसार में जो है बीमारी में पड़े रहें, गरीब में पड़े रहें, या मुसीबत में पड़े रहें, या दुख में, क्लेश में रहे। प्रभु हमें जो है अपनी शांति देना चाहता है। प्रभु हमें अपने आनंद से भरना चाहता है, क्योंकि प्रभु के उपस्थिति में आनंद है। यहाँ पे हम जो प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, यहाँ पे प्रभु का आनंद है। जब हम आराधना कर रहे थे तो प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे थी। हमेशा यहाँ की प्रभु की उपस्थिति रहती है। हमें उस उपस्थिति में बने रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, शैतान हमें प्रभु की उपस्थिति से दूर करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम जो है प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु के वचनों में बने रहें, प्रभु के वचनों में मनन करें, उसकी अच्छी बातों पे ध्यान दें, उसकी जो शिक्षा है, जो उसके वर्ड्स हैं, जो प्रभु ने दिए हैं, उन वचनों पे हम मन न लगाएं, क्योंकि शैतान काम करता है। लेकिन जब हमें समय मिलता है तो हमें प्रभु के वचन पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ ऐसा शॉर्ट टाइम है तो मैं वचन पे उन्हीं वचनों को हम पढ़ेंगे कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। प्रभु हमें बदलना चाहता है। तो जब हम वचन को ग्रहण करेंगे, वचन जो है हमारे बुद्धि में जाएगा, हमारे उससे फिर जो है मन में जाएगा, हमारे प्राण में जाएगा, फिर हमारी आत्मा जब जाता है तो हमारी आत्मा के द्वारा जो है हम बुलंद होते हैं। जीवन की परिस्थिति में वो वचन जो हमारे जीवन में काम करता है। जब जीवन की परिस्थितियाँ आती हैं, हमारे जीवन में बीमारी आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, संकट आता है, तो हम देखते हैं भाई अब हमारा क्या होगा। तो उस समय जो है परमेश्वर हमें देख रहा होता है, भाई ये अब विश्वासी जो है ये मुझ पर विश्वास तो करता है, लेकिन अब इस समय में ये क्या करेगा, ये बीमारी के समय क्या करेगा, दुख के समय क्या करेगा, अपनी कोई जीवन में जो घटी आ गई है उस समय क्या करेगा। ये तो प्रभु हमें देखते रहता है। तो हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। प्रभु हमारे स्वभाव में कुछ परिवर्तन चाहता है। प्रभु ने कहा है कि मन फिराओ, देखो स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु जो है हमारे मन को फेरना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने मन को नहीं फिराना चाहते हैं। प्रभु सिर्फ जो है हमारे मन को फिरा के हमें इस दुनिया से छुटकारा दे के हमें जो है स्वर्ग में उठाना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। हमें अपने उद्धार के कार्य को प्रभु की भय भक्ति में रहते हुए जो है उस उद्धार के कार्य को पूरा करना चाहिए। हमें केवल जो है अपनी आंखें जो है ऊपर स्वर्ग की ओर लगानी चाहिए,
लेकिन शैतान क्या करता है, वो जो है हमारी आंखों को बंद कर देता है। हमारी आत्मिक आंखों, हमारी शारीरिक आंखें तो खुली हैं, जैसे हमारी सबकी आंखें हैं, ये देखने वाली आंखें हम देख रहे हैं, ये सब कुछ दिखाई देता है हमें, लेकिन जो हमारी आत्मिक आंखें जो हैं वो बंद हैं। तो हमें जो है प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारे मन की आँख खोलो, हमारे मन की आँख खोलो, हमारे दिल दिमाग खोलो, हमें बुद्धि दो, ज्ञान दो, समझ दो, ताकि हम आपकी बातों को, आपके वचन को समझ सके कि आप हमसे क्या चाहते हो, आप हमसे क्या कहना चाहते हो। प्रभु जो है वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, अपने दास के द्वारा बात कर सकता है, किसी जैसे मेरे द्वारा बात कर सकता है, या जो भी मतलब वचन में बना रहता है उसके द्वारा बात करता है। हम सबसे बात करता है, वो घड़ी घड़ी बात करता है, लेकिन हम जो है उसकी बातों को सुनते नहीं है, क्योंकि वैसे हमने जो कान जो हमारे मोटे हो चुके हैं, हमने जो अपने कानों को बंद कर रखा है। जब हम अपने कान को खोलेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु की वाणी को सुनेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो ऐसी कुछ वचन है जैसे प्रभु ने सिखाया, तो हम निकालेंगे लूका का 10 निकालेंगे, 10 का 25 से लेके एक भाई जो है 37 तक पढ़ेंगे। दयालु सामरी का दृष्टांत। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा कर छोड़ कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख से के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिरा गया, इन तीनों में से उसका पड़ोसिन कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन आमीन। प्रभु ने देखो, ये हम सबको सिखाने के लिए प्रभु ने एक दृष्टांत समझाया था अपने चेलों को। ये दृष्टांत में हम सब ने पढ़ा है, कई बार पढ़ा होगा, मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन जो इसमें जो इसका जो सेंस है, जो प्रभु ने मुझे समझाया, जो मैंने समझा, तो वही मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे प्रभु ने बताया कि एक व्यवस्था को उठा और यह कैसे उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? ये वचन हम सबके लिए है कि अनंत जीवन का हमें वारिस प्रभु बनाना चाहता है। तो प्रभु कहता है कि मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? व्यवस्था में क्या लिखा है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण और सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये प्रभु की महान आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा है जो हम सुनते हैं और अपने जीवन को हम ग्रहण करना चाहते हैं। भाई वचन के द्वारा जो है, इस वचन के द्वारा, आगे द्वारा प्रभु हमें जो है आशीष करना चाहता है, हमें जो है अनंत जीवन का वारिस बनाना चाहता है। उसके आगे प्रभु ने उससे पूछा, उसने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यही कर, यदि हम इस आज्ञा का पालन करेंगे तो उसने कहा कि तू जीवित रहेगा। उसके बाद उसने कहा, परंतु अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। उस व्यवस्थापक ने यीशु से प्रश्न किया कि तो मेरा पड़ोसी कौन है? उस व्यवस्थापक ने, जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञाता था, बहुत ही धर्मी था, परमेश्वर विश्वास करता था, वो व्यवस्था का पालक था, व्यवस्था को अच्छी तरह जानता था, उसने यीशु से पूछा कि
तो मेरा पड़ोसी कौन है। इसी तरह से आप हम अपने मन में सोचें कि हमारा पड़ोसी कौन है। हमें अंजुन का वारिस होना है तो हमारा पड़ोसी कौन है, ताकि हम जो है हम पर वो हमारे जीवन में कैसा व्यवहार चाहता है, हम अपना पड़ोसी कैसे पहचान सकते हैं। प्रभु ने दृष्टांत के द्वारा बताया कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पे देखो, जब प्रभु ने एक दृष्टांत कहा, यीशु ने कहा कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम जो है वो शांति का घर है, वो प्रभु का परमेश्वर का घर है। वहाँ से यरूशलेम से जो है वो यरीहो को जा रहा था। यरीहो एक ऐसी जगह है जो युद्ध की जगह है, लड़ाई की जगह है, क्लेश की जगह है। जब एक विश्वासी या कोई भी जन जब परमेश्वर के स्थान को छोड़ के, शांति की जगह छोड़ के, जब वो ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे परमेश्वर का स्थान नहीं है, वहाँ पे लड़ाई है, झगड़ा है, क्लेश है। यानी जब जो व्यक्ति, जो विश्वासी प्रभु को छोड़ के वो ऐसी जगह जाता है जहाँ पे जो है परमेश्वर का स्थान नहीं है, परमेश्वर का वचन भी नहीं है, या ऐसी जगह वहाँ पे क्लेश है, दुख है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, वहाँ पे जो है संघर्ष बहुत ज़्यादा है। ऐसे कोई विश्वासी जब प्रभु के वचन को छोड़ के, प्रभु की स्तुति को छोड़ के, प्रभु की भक्ति को छोड़ के, प्रभु की आराधना को छोड़ के, प्रभु के वचन भवन को छोड़ के या किसी और जगह जाता है जहाँ पे क्लेश है, उसे पता है वहाँ पे क्लेश होगा, वहाँ पे फंस जाता है, वो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है। तो वहाँ पे ऐसी प्रभु ने बताया कि ऐसे एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था, वो यरूशलेम जो है यरीहो को जा रहा था। रास्ते में यरीहो था, वहाँ पे वो अटक गया। तो वहाँ पे उसे कौन मिला? वहाँ पे जो एक डाकू मिला जो उसकी घात लगाए बैठा था। ऐसी विश्वासी जब जाता है तो उसके जीवन में जब ऐसा कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो उसे डाकू घेर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति आती है कि वो लुट जाता है। वो उस डाकू ने क्या किया? उस डाकू ने उसे घेर लिया और उसके कपड़े उतार लिए। भाई वो डाकू था, उसको जो है वो उसको सामान ले लेता, उसका कुछ छीन लेता, लेकिन उसके कपड़े तक उतार लिए। तो ऐसी जब वो कोई विश्वासी जब प्रभु की उपस्थिति से दूर होता है, वचन से दूर होता है, प्रभु की संगति से दूर होता है, तो डाकू काम करता है, यानी शैतान काम करता है और जो है उसको हटा देता है, परमेश्वर से हटा देता है, वचन से दूर कर देता है, उसे उसकी उपस्थिति से दूर कर देता है। उसके जीवन में जो भी उसका अच्छा स्वभाव होता है, परमेश्वर का स्वभाव होता है, प्रभु का वचन होता है, वो छीन लेता है। वो उसकी धार्मिकता को छीन लेता है, उसके स्वभाव को चेंज कर देता है वो, क्योंकि वो शैतान के राज्य में आता है। वो प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाता है, वो प्रभु के वचन से दूर हो जाता है, प्रार्थना से दूर हो जाता है। तो शैतान यही काम करना चाहता है। शैतान जो है हर विश्वासी को जो है प्रभु की उपस्थिति से, वचन से, संगति से, प्रार्थना से, आराधना से दूर करना चाहता है। तो हमें ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए कि हम जो है प्रभु के वचन को छोड़ के, प्रभु की प्रार्थना को छोड़ के, प्रभु की संगति को छोड़ के, प्रभु के स्वभाव को छोड़ के जो हम दूर रहें। हमें हमेशा जो है प्रभु के सीधे रास्ते पे चलना चाहिए। हमें यरूशलेम में ठहरे रहना चाहिए। हमें जो है शांति घर में, प्रार्थना घर में और मतलब आराधना घर में ठहरना चाहिए। हमें उपस्थित में रहना चाहिए, हमें आराधना करनी चाहिए, हमें यहाँ पे आना चाहिए, प्रभु के भवन में आना चाहिए, या घर पे रह के प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम संसार में घूम जाएं, या कश्मीर चले जाएं, या कहीं और चले जाएं, या मतलब कहीं घूमने फिरने वाली जगह पे चले जाएं, क्योंकि शैतान हमारे मन में काम करेगा, भाई तुम जाओ, तुम यहाँ कर रहे हो, तुम जो थोड़ा घूम के आओ। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा मतलब कोई इंटरटेनमेंट करो। तो शैतान जो है मन में काम करता है। हमारा जो युद्ध है ये मन में है, क्योंकि शैतान जो है मन में आके काम करता है। वो हमें, हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को भड़काता है कि तुम ऐसा काम करो, उसकी उपस्थिति से दूर हो जाओ। वो हमें वचन से दूर करेगा, उपस्थिति से दूर करेगा, संग से दूर करेगा, धीरे धीरे जो है कुछ ऐसा काम करेगा ताकि हम जो है प्रभु के प्रेम से, प्रभु के स्वभाव से, उसकी आराधना से, प्रार्थना से, संगीत से दूर हो जाएं। तो हमें जो है दूर नहीं रहना चाहिए। हमें प्रभु को पकड़ के रहना चाहिए, उसके वचन को, उसकी संगति को, आराधना को जो है पकड़ के रखना चाहिए, ताकि जो है हम लुट ना जाए। हमारी जो धार्मिकता के वस्त्र हैं जो प्रभु ने हमें पहनाए हैं, जो विश्वास का जो धार्मिकता द्वारा जो है हमें कपड़े दिए हैं, प्रभु ने हमें विश्वास के द्वारा जो है हमें धर्मी ठहराया है। हमने सिर्फ वचन बोला है और प्रभु पे विश्वास किया है, तो प्रभु ने हमें धर्मी ठहरा दिया है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि भाई कोई पैसे दिए हों, या कोई फॉर्मेलिटी पूरी की हो, या कोई बलिदान दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ जो है सच्चे हृदय से अपने मन में जो है प्रभु को ग्रहण किया है और मुँह से अंगीकार किया है। अगर जिन भाई बहनों ने ऐसा अंगीकार किया है, मन से विश्वास किया है, तो प्रभु हमारा उद्धार करता है। उसने हमें धार्मिकता के वस्त्र दिए हैं, उसने हमें जो है धार्मिकता के वस्त्र दिए हैं। लेकिन शैतान क्या करेगा? वो जो उस कपड़े को उतार लेगा, छीन लेगा। अगर हम प्रभु से दूर हो जाएंगे तो जो है हमारे कपड़े उतर जाएंगे, क्योंकि डाकू शैतान जो है वो काम कर देगा वो।
तो हमें अपने कपड़ों को बचा के रखना चाहिए, उसमें कोई भी दाग धब्बा या कोई भी कलंक ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि जो है प्रभु हमारे वस्त्रों से घृणा करे। भाई ये तो जो है अब क्या नाम से, ये तो मतलब उद्धार से दूर हो गए हैं। प्रभु ने जब हम प्रभु ग्रहण करते तो हमारा जो है जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि प्रभु हमारे ऐसे काम को देख के जो है उस जीवन की पुस्तक से हमारा नाम कट जाए। हमें हमेशा जो है अपने नाम को उस पुस्तक में लिखा रहना चाहिए। हमें ये भय होना चाहिए भाई हमारा जो है हम उद्धार के लिए बनाए गए हैं, स्वर्ग में उठाए जाने के लिए बनाए गए। कि ऐसा ना हो कि भाई हम जो है जीवन में कुछ ऐसा काम हो जाए, हम जो है हमारा नाम वहाँ से कट जाए। हमें ये बात को ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई ऐसी काम हो रहा है तो उसे आज ही जो है सुधार करना चाहिए। तो शैतान जो है उसने क्या किया, उस डाकू ने क्या किया, उसके कपड़े तक उतार लिए। और फिर देखो क्या होता है, फिर वो कहता है, फिर वहाँ पे हुआ, फिर वहाँ पे पड़ा रहा वो जो भाई था वहाँ पे पड़ा रहा। फिर वहाँ पे क्या हुआ, रास्ते में एक जो है ऐसा हुआ, एक मार्ग से उस रास्ते जो है एक याजक जा रहा था। याजक जो कि प्रभु का ज्ञाता था, प्रभु की व्यवस्था का पालक था, वो प्रभु की सेवा भी करता था, उसने वचन भी प्रचार किए होंगे, वो प्रभु का याजक था। वो उस मार्ग से आ रहा था, लेकिन उसने उसको देखा, उसने उसे देख के कतरा कर चला गया। वो प्रभु के वचन को जानता था, प्रभु की सेवा भी करता, लेकिन उसने उस भाई पर, जो ऐसा भाई था जिसे एक मतलब जरूरत थी, हेल्प की जरूरत थी, वो उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने देखा होगा, लेकिन हो सकता है कहीं जा रहा होगा, वो वचन प्रचार करने जा रहा होगा या कहीं किसी सेवा में जा रहा होगा, तो लेकिन उसको देख के उस पर उसने तरस नहीं खाया, उसे देखा और उसको देखकर चला गया वो। ऐसी जो है हम विश्वासी होते हैं, हम भी जो है रास्ते में जब जाते हैं तो हमें भी कोई भाई या बहन मिलता होगा, हम भी जो है हमारे अंदर तरस आता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो है हम उसकी हेल्प नहीं करते हैं, तरस नहीं खाते। हम जो है मतलब सिचुएशन फंसे रहते हैं, भाई हम कहीं जा रहे होंगे तो हमारे पास ऐसा या तो टाइम नहीं होगा, या मतलब हम अपने मन को जो है मतलब रोक लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी कुछ ना हेल्प कर सकें, कुछ ना कुछ को मदद कर सकें, ताकि वो जो है वहाँ से खड़ा हो जाए, उसको मतलब हॉस्पिटल पहुँचा सके। कुछ ना कुछ हमें प्रभु ऐसा स्वभाव चाहता है, वो सबसे चाहता है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, प्रभु का जो एक याजक था, जो प्रभु की आराधनालय में प्रभु की सेवा करता था, वो उसको देख के वहाँ से कतरा के चला गया। उसने भी जो है उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमें ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, हमें जो है ध्यान देना चाहिए। प्रभु यही हमें बताना चाहता है इस दृष्टांत के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसी रीति से एक लेवी उस जगह पे आया। लेवी जो है ये प्रभु के सेवा में मदद करते थे। ये लेवी वो लोग थे जो प्रभु के वंश के चुने हुए लोग थे। ये 12 जो प्रभु के जो परमेश्वर के जो चुने हुए जो वंश लोग थे, उनमें से एक जाति थी लेवी जाति। वो प्रभु की आराधना के लिए मतलब काम करती थी, सेवा में मदद करती थी। तो वहाँ पे एक लेवी भी आया जो कि एक मतलब काफ़ी मतलब धनी व्यक्ति था। लेवी आया, वो टैक्स कलेक्ट करता था, तो वो भी आया। लेकिन वो भी उसने भी क्या किया, उस जगह पे आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। वो भी उसने ध्यान नहीं दिया। उसके पास हो सकता है बहुत धन होगा, वो अपनी सवारी पे आया होगा, लेकिन उससे भी उसके हेल्प नहीं की। ऐसी जो है कई सारे ऐसे विश्वासी होते हैं, मैं भी उसमें हूँ, मैं भी इंक्लूड हूँ। तो हम जो है हमारे पास मतलब हो सकता है हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, उससे गाड़ी में हेल्प कर सकते हैं, या मतलब कोई फ़ोन कॉल कर सकते हैं, या किसी तरह से मतलब हमारे अंदर इतनी क्षमता होती है कि हम उसकी हेल्प सकते हैं। लेकिन हम जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम भी जो है देख के आगे जाके हो सकता है उसके लिए बाद में प्रार्थना करें कि भाई वो भाई ऐसा पड़ा था, उसके बारे में सोचे। लेकिन लेवी उस जगह पे जो है वहाँ पे आया और उसको देख के कतरा कर वो भी चला गया। उसने भी जो उस पर दया नहीं खाई, तरस नहीं खाया। लेकिन जो है कोई है जो उसे देख रहा था। उसके बाद क्या हुआ, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला। सामरी यात्री वहाँ पे आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया। सामरी यात्री को उस पर तरस खाया। सामरी जैसे कि हम पढ़ते हैं बाइबल में, सामरी एक ऐसी जाति थी जो कि यहूदी लोग जो हैं, इब्रानी जो लोग जो उनसे नफरत करते थे, वो उनसे दूर रहते थे। उनकी शहर जो है बस्ती जो अलग थी। जैसे हमने बाइबल में आगे पढ़ा था कि एक सामरी स्थिति जिसके बाद यीशु मसीह आया था, जिस स्त्री को प्रभु ने जो है जीवन का जल पिलाया था, पानी पिलाया था, तो उस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह आया था, उस स्त्री से मिला था। तो वही एक सामरी जाति का व्यक्ति यात्री वहाँ पे आया। वो सामरी यात्री जो था वो भी परमेश्वर को जानता था। उनकी आराधना अलग तरह से होती थी, वो भी जो है परमेश्वर विश्वास करते थे। लेकिन जो है वहाँ पे एक सामरी यात्री आया
और उसने तरस खाया। यहाँ पे मेन पॉइंट जो है, उस सामरी यात्री ने तरस खाया। तो ये सामरी यात्री प्रभु में बनाना चाहता है। प्रभु हमसे चाहता है कि तुम जो है सामरी यात्री के समान जो है तुम भी तरस खाओ, क्योंकि प्रभु का एक स्वभाव है, जो आत्मा का स्वभाव वो है तरस खाना। तो प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर जो है तरस की आत्मा होनी चाहिए। हमें जो जितने लोग हैं जो प्रभु विश्वास करते हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, कोई भी किसी भी जाति का, वंश का, कुल का क्यों ना हो, तो हमें जो है एक अंदर हमारे अंदर एक तरस की आत्मा होना बहुत जरूरी है। मेरे अंदर भी होनी चाहिए। तो ये इस आत्मा का फल जो है ये हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हमें जब तक हम तरस नहीं खाएंगे, हम जो है दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो है एक नफरत भरी रहेगी, हम जो है दूसरों की हेल्प नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे अंदर तरस की आत्मा नहीं है तो हम जो है प्रभु के वचनों पे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने संसार में आके हम सब पे तरस खाया है, हम पे दया दिखाई है कि क्योंकि हम भी जो है इसके समान जो है ये प्रभु शैतान ने हमें लूटा हुआ था। हमें जो है धर्म से दूर रखा था, परमेश्वर से दूर रख रखा था। हम जो अन्य आराधना में थे, हम पाप में थे, गरीबी में थे, बीमारी में थे, परेशान में थे, अलग परिस्थितियों में घिरे हुए थे। लेकिन जो है प्रभु ने हम पर तरस खाया। जब प्रभु ने तरस खाया तो प्रभु का जीवन हमारे अंदर आया, अलग तरीके से आया। किसी के द्वारा, दास के द्वारा आया या किसी भाई के द्वारा आया। तो जब हमने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पे जब हमने विश्वास किया, तो जब प्रभु ने तरस खाया तो हमने परमेश्वर को ग्रहण किया। तो परमेश्वर हमें जो है ऐसे स्वभाव से, प्रभु के अनेक स्वभाव हैं, आत्मा के अनेक फल हैं, तो उन फलों को हमें ग्रहण करना चाहिए। प्रभु हमें जो है ऐसा बनाना चाहता है। हमें दृष्टांत के द्वारा, वचनों द्वारा हमें प्रभु सिखाना चाहता है कि तुम मेरे जैसा बनो। हम एक दिन में यीशु मसीह या प्रभु के दास के जैसे या अन्य दास के जैसे या हम सिद्ध नहीं बन सकते। प्रभु जो है हमें धीरे धीरे सिखाता है। हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर में क्या कमी है। तरस की कमी है, प्रेम की कमी है, या स्थिरता की कमी है, या धैर्य की कमी है, या सच्चे की कमी है। कुछ लोग झूठ बोलते हैं या धोखा देते हैं। हमारे अंदर जो भी बुरे स्वभाव हैं, उन बुरे स्वभाव को हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है तभी हमें जो है स्वर्ग में लेके जाएगा। हमारे अंदर किसी स्वभाव की कमी है तो प्रभु देखा भाई अभी ये स्वभाव इनके अंदर अभी है, अभी ये लोग जो है झूठ बोलते हैं या घृणा करते हैं या चुगली करते हैं या आराधना नहीं करते हैं या मन से प्रार्थना नहीं करते हैं या दिखावने के लिए करते हैं, या मतलब अभी संसार में ही। तो हमारा जीवन जो है, मसीह भाई उनका जीवन जो है वो गुनगुना नहीं होना चाहिए। हमें जो है या तो प्रभु में बिल्कुल बने रहना चाहिए, या जो है फिर शैतान तो हमें फिर तो हम खतरे में हैं। तो हमें जो है खतरे को भापते हुए देखो, जैसे प्रभु का दिन जो है निकट आने लगा है। देखो भूकंप की घटनाएं बढ़ रही हैं। कल भी शायद शाम के टाइम भूकंप आया था जब हम प्रार्थना में थे। तो प्रभु देखो हमें बचा रहा है अभी भी। वो जो है चेतावनी दे रहा है कि देखो संकट क्लेश के दिन आने वाले हैं, इसलिए जो है तुम अभी भी समझ जाओ। प्रभु ने हमें कोरोना से बचा लिया। किस लिए बचाया? वो इसलिए बचाया ताकि अभी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, हम उन्हें सुधारने, हम जो है प्रभु के निकट में आ जाए, बिल्कुल चिपक जाएं। ऐसा ना हो कि अभी भी हमारे अंदर जो है संसार की चिंता रहें, या सारी चिंताएं जो पिछली बार मैंने बताई थी, वो चिंताओं से प्रभु जो है हमें दूर करना चाहता है। जब हम प्रभु के निकट रहेंगे, प्रभु के वचनों में बने रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे, प्रभु के संगति करेंगे। जैसे यहाँ संगति होती है, ऑनलाइन प्रार्थना होती है, या हम घर पे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ संडे को आराधना होती है और मंगलवार को आराधना होती है, और दिन भी यहाँ पे दिन जो है हर दिन सप्ताह में 7 दिन जो है यहाँ पे प्रभु के बच्चे जो यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो हमें जैसे मौका मिलता है हमें जो है प्रभु से चिपक के बैठना चाहिए। हम अपने काम करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हमें हमेशा जो है हमारे अंदर जो है प्रभु रहना चाहिए। क्योंकि प्रभु हमारे मन का जो है अधिकारी है। प्रभु को हमें अपने मन में ग्रहण करना चाहिए। हमें जो है प्रभु को अपने मन से कभी भी दूर न खींचिए। शैतान क्या करता है? वो जो हमारे मन को भटकाता है, मन को अस्थिर करता है, वो चिंता लाता है। वो कहता है देखो अब तो तुम्हारी नौकरी गई है, अब तुम्हारे बच्चे देखो पास नहीं हो पा रहे हैं, या देखो ये तो क्या करेंगे ऐसे, देखो बच्चों की तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है, तुम्हारा मकान भी नहीं बन पा रहा है, या देखो तुम केस में फंसे हो। तो देखो ऐसी परिस्थितियाँ आती है, लेकिन प्रभु हमें हर एक परीक्षा से बाहर निकालता है, क्योंकि प्रभु ने जो है सारी परीक्षा को सहा के जो है वो जयवंत हुआ है। प्रभु ने जो है मृत्यु पे जय पाई है। मृत्यु भी जय उसका कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि यीशु मसीह आया ही मृत्यु पे जयवंत होने के लिए था। वो परमेश्वर का प्रथम फल है जो कि जी उठा है।
तो हमें जो है वैसे ही हमें फल बनना है। हमें जो है उन फलों का वो स्वभाव में अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई परमेश्वर का शैतान का कोई जंगली बीज हमारे अंदर हो। क्योंकि देखो दोनों दो प्रकार के बीज हैं, एक है अच्छा बीज, एक है जंगली बीज। देखो दोनों प्रभु जो है दोनों बीजों को बढ़ाएगा। हमारे अंदर जो है अगर जो प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करेंगे, उसके बीज को ग्रहण नहीं करेंगे, उनका फल उनके अंदर नहीं लगेगा, वैसा स्वभाव नहीं आएगा। परमेश्वर जैसा स्वभाव चाहता है वैसा स्वभाव अंदर नहीं आएगा। धीरे धीरे शैतान क्या करेगा, शैतान जो है उसके अंदर जो है जंगली बीज पैदा करेगा, उसके अंदर नफरत पैदा करेगा। वो नफरत बनी रहेगी, वो रोज़ यहाँ पे आएगा, संगति में भी आएगा, लेकिन जो है उसके अंदर जो जंगली बीज है वो कभी भी हट नहीं पाएगा जब तक कि वो सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं करेगा। वो खुद नहीं बोलेगा प्रभु हाँ मेरे अंदर ये स्वभाव है, मैंने ऐसे काम किए हैं, मैंने बुरा बोला है, मैंने उसका धोखा दिया है, या उसकी चोरी की है, या मैंने किसी और की चोरी की है। जब वो खुद ग्रहण नहीं करेगा, अपने मन को साफ नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु देखो हमसे यही चाहता है कि मन फिराओ। प्रभु ने आके सबसे पहले यही प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो ऐसे ही देखो प्रभु आज ये फिर से वाणी दे रहा है कि हमें सबको मन फिराना चाहिए, जिसमें मैं भी हूँ, सबको ही है जो यहाँ पे बैठा है। हमें जो है मन फिराना चाहिए। हमें जो है देखो मन फिराना जो है वो हमें सच्चे हृदय से पश्चाताप करना है। जब तक हम सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, हम प्रभु के सामने नहीं झुकेंगे, हम दीन नहीं बनेंगे, हम नर नहीं बनेंगे, प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारा मन कभी भी नहीं फिरेगा। जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे प्रभु मैं अपने मन को कैसे फिराऊं। जब हम प्रभु से बोलेंगे प्रभु हाँ मैं मन को फिराना चाहता हूँ, आज मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, प्रभु मैंने ऐसा ऐसा काम किया है। हमें एक लिस्ट बनाना चाहिए कि हमारे जिन में कौन से गलत काम है जो अभी भी हमारे जिन में अभी भी काम कर रहे हैं। तो उन एक एक पाप का, एक एक काम का हमें अंगीकार करना चाहिए। हाँ प्रभु मैंने ये गलत काम किया है, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं आज से ये नहीं करूँगा, मेरी इस बुरी आदत को दूर करो, इस बुरे स्वभाव को दूर करो, बुरी आदत को दूर करो, इस काम को दूर करो प्रभु। अभी भी जो है मुझे डर लगता है, अभी प्रभु जी मैं घबरा जाता हूँ। तो प्रभु जो है प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, प्रभु ने हमें संयम और प्रेम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। जब हम उस आत्मा को ग्रहण करते हैं तो प्रभु का आत्मा जो है हमें दिन प्रतिदिन जो है अंश अंश करके प्रभु के रूप में स्वरूप में धीरे धीरे बदलता है। वो प्रभु जो है हमें धीरे धीरे हमें जो है उठाना चाहता है। वो हम एक दिन में हम जो है नहीं बदल सकते। हमें जो है जब तक हम प्रभु के वचन को, एक एक वचन को हम अपने मन में धारण नहीं करेंगे, आत्मा में ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन नहीं बदल पाएगा। क्योंकि आत्मा के द्वारा जो है हमारा ध्येय परिवर्तन होता है, हमारा रूप परिवर्तन होता है। हम सब जो है जितने चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई भी हो, हम जो है सब कुछ जो है हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है। क्योंकि प्रभु जो है हमें रूप में स्वरूप में समानता में हमें उत्पन्न किया है। तो हमें जो है हमारा रूप स्वरूप जो है प्रभु के जैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव होना चाहिए, उसका वचन होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें, ये गुण, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं होगा तो हमें कैसे बदलेंगे। परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, परमेश्वर ने हमें भी संतान ठहराया है। प्रभु जो है हमें नहीं चाहता कि भाई तुम हमेशा बच्चे रहो, दूध पीते बच्चे रहो। प्रभु जो हमें भोजन देना चाहता है, वो हमें जो है मांस खिलाना चाहता है। प्रभु अपना रोटी खिलाना चाहता है, जो प्रभु की रोटी है, प्रभु का वचन है, ये हमें खिलाना चाहता है। इन वचनों से जो हमारी आत्मा बलवंत होती है, हमारा प्राण बलवंत होता है, हमारा जो है हमें स्थिर रहते हैं, जीवन की परिस्थितियों में हम जो है खड़े रहते हैं, बलवंत होते हैं। और प्रभु जो है हमें अपने प्रेम से बनना चाहता है। प्रेम, आत्मा, धीरज, संयम, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये प्रभु के जो आत्मा के फल हैं। क्योंकि प्रभु देखो हमें जो है हमारे अंदर भीतर जो है वो आत्मा के फल देखेगा। प्रभु ये नहीं देखेगा भाई हमने जो है कितना मतलब जो है क्या नाम से अन्य भाषा बोली या कितना जो है मतलब हमने जो है धर्म के काम किए। प्रभु जो है हमें अपने स्वभाव में बदलना चाहता है। वो केवल धीरे धीरे होगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे तो प्रभु कैसे हमें उठाएगा। सिर्फ प्रभु के विश्वास करने से नहीं होगा। प्रभु जो हमारे काम को भी देखा कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमने कैसे काम किए। प्रभु हमसे भले कार्य करवाना चाहता है। हमें जो है मसीह में आने के बाद जो है प्रभु के जो भले कार्य हैं, जैसे प्रभु के दास भले कार्य करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, वचन के आधार पर चलते हैं। हमें जो है प्रभु के दास को देखकर जो है हमें वो भला स्वभाव, भले कार्य हमारे जिनमें होने चाहिए। हमें जो है प्रभु के लिए फल लाना चाहिए। हमें जो है आत्मा को बचाना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि प्रभु जो भाई दुख में है, चिंता में, परेशानी में, उसे प्रभु का नाम देना चाहिए। 2:10 इफिसियों 2, हाँ वो पढ़ लेंगे वचन हम।
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। हाँ, देखो यही वचन था, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं उन भले कार्यों के लिए सजे हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें भले कार्यों के लिए उत्पन्न किया है। तो देखो हमारे जीवन में प्रभु ने कार्य सेट कर रखे हैं कि इसे ये करना पड़ेगा, ये धरती पे जाएगा, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद इसके जिनमें ये कार्य हैं। प्रभु ने हमें सबको अलग अलग सेवा सौंपी है, अलग कार्य दे रखे हैं। तो हमें जो है उन कार्यों की पहचान होनी चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन से वो क्या कार्य कर रहे हैं। हमें रोज़ पूछना चाहिए, प्रभु आज बताओ कि मैं कौन सा वो भला काम है, आप मुझसे क्या चाहते हो। हम नहीं पूछ पाते क्योंकि हम मतलब जल्दी में होते हैं, हमें अपना काम करना होता है, दुनिया काम करना होता है, नौकरी करनी होती है। लेकिन जो प्रभु के दास हैं ये पूछते हैं ये कि आज इन्हें क्या भला काम करना है, आज इन्हें कौन सी सेवा करनी है, किसको क्या कहना है, किसको क्या वचन देना है। तो ऐसी जो हमें करना चाहिए। प्रभु हमेशा हमेशा बात करना चाहता है। हम मान लो हम घर में टाइम नहीं मिला है तो हमें जो है जब भी खाली टाइम मिलता है हमें प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु हम ऐसा कौन सा काम करें। तो देखो तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसे ऐसे काम होते जाएंगे, तुम्हें पता मिलेगा कि तुम्हारे अंदर से जो है भला काम हो रहा है। क्योंकि प्रभु जो है ला के ऐसी सिचुएशन हमें पैदा करता है कि वो भला काम प्रभु चाहता है कि तुम इसे करो, लेकिन कभी कभी हम करते हैं, कभी नहीं करते। तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है जो परमेश्वर हमारे जीवन से करवाना चाहता है। क्योंकि प्रभु ने हमें यूं ही नहीं भेज दिया है, हम यूं ही अचानक से जो है प्रभु के पास नहीं आ गए हैं। हम जितने भाई बहन यहाँ पे आए हैं वो सर्व प्रभु के चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं। बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं, लेकिन चुने हुए जो हैं वो थोड़े हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपने मुझे बुलाया तो है, आपने मुझे धर्मी ठहरा दिया है, लेकिन क्या प्रभु मैं आपका चुना हुआ हूँ? प्रभु क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी सेवा है या ऐसा कौन सा काम है जो मैं आपके लिए करूं ताकि मेरा जीवन आपको प्रसन्न योग्य ठहरे। तो हमें प्रभु को खुश करने वाले काम करने चाहिए। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो प्रभु के आत्मा को या उसके वचन को जो है मतलब जो है उससे ठेस पहुँचे। हमें प्रभु के वचन का पालन करना चाहिए। हम क्या करते हैं, वचन को ना मानने के कारण जो है हमारा पैर जो हमें ठोकर खिला देता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन को नहीं मानते हैं। हमें जो ठोकर लग जाती है, सॉरी, हम कोशिश करें कि हमें ठोकर ना लगने पाए। हमें जो है ठोकर लगने से बचना चाहिए। हमें जो है परमेश्वर के वचन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो शैतान क्या करेगा, वो हमें ठोकर लगाना चाहता है, वो गिराना चाहता है। शैतान जो है विश्वास को गिराना चाहता है, वो उनकी संगति के उनकी प्रार्थना को बंद करना चाहता है, वो उन्हें बीमार रखना चाहता है, उनका सब कुछ छीनना चाहता है। वो जैसे सामरी यात्री का उस भाई का उस डाकू ने शैतान ने सब कुछ छीन लिया था, ऐसे शैतान सब कुछ छीनना चाहता है वो। तो जो भाई बहन जो विश्वासी प्रभु की उपस्थिति से दूर रहेंगे, प्रार्थना से दूर रहेंगे, वचन से दूर रहेंगे, संगति से दूर रहेंगे, तो शैतान के जिनमें जरूर काम करेगा। लेकिन जब हम वापस जो है फिर के यरूशलेम से वापस यरूशलेम की ओर आएंगे, चर्च में आएंगे, संगति में आएंगे, वचन को ध्यान देंगे, परमेश्वर को ध्यान देंगे, बैठेंगे उसकी उपस्थिति में, प्रभु से पूछेंगे प्रभु आप मुझे क्षमा करो, पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, तो प्रभु जो है हमारे जिन में जरूर काम करेगा। क्योंकि प्रभु हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। वो हमेशा जो है हमारे जीवन में साथ रहता है। वो देखता रहता है कि इस परिस्थिति में अब ये इंसान, ये विश्वासी अब क्या करेगा। तो प्रभु जो है हमें हमारे जीवन को बदलते हुए हमें अच्छा बनाना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम बुरे इंसान हो, कोई हमारे जीवन में कोई हमारे हमारे जीवन को देखते कोई ऐसा भाई बोले, बाहर का इंसान बोले, या हमारे कोई अधिकारी बोले, या पड़ोसी बोले, या हमारे रिश्तेदार बोले, ये इंसान तो भाई अच्छा नहीं है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें जो है हमेशा प्रभु के वचन को मानते हुए हमें जो है वैसे ही काम करना चाहिए, ताकि जो है प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न हो। क्योंकि प्रभु हमारे साथ है हमेशा, तो हमें प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और ना उसकी संगति से दूर होना चाहिए, ना उसके वचन से, ना उसके स्वभाव से। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तभी जो है परमेश्वर का आत्मा जो है हमें धीरे धीरे अंश करके धीरे धीरे बदलेगा, अपनी सेवा के लिए चुनेगा। क्योंकि हमें नहीं पता प्रभु ने हमें किसको कौन सी सेवा के लिए चुन रखा है। तो हमें हमेशा जो है प्रभु के वचन का ध्यान रखना चाहिए, उसकी उपस्थिति में रहना चाहिए, उसको आत्मा सच्चाई से आराधना करनी चाहिए, उसके लिए हमें बलिदान करना चाहिए। जब हम जीवन को सौंप देते हैं, प्रभु हम आपके हैं, प्रभु आप हमारे हो, तो हम पर दया कीजिए। जब हम ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं, तो प्रभु हमारे जिनमें जरूर कार्य करता है। और प्रभु ने जो आशीष हमारे रखी गई हैं, अच्छी अच्छी आशीष रखी गई हैं, संतान रखी है, मकान रखा है, जो हम चाहते हैं प्रभु देगा। क्योंकि वो हमारे जानता है भाई ये धरती पर आए हैं, इन्हें संसार की जो चीज़ें हैं वो इन्हें चाहिए,
इन्हें खाने के लिए भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, पैसा चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। प्रभु इस सबके साथ देते हुए प्रभु जो सच्ची शांति है वो देता है और आनंद देता है। जब हम उसकी शांति आनंद से भर देते हैं तो प्रभु हमें पहचान लेता है, हाँ भाई ये जो है चाहे इन्हें मैं कैसे भी रखूं, ये हर परिस्थिति में जो है ये मेरे ही हैं। तो प्रभु जब ऐसा जान लेता है तो प्रभु जानता है कि भाई कौन यीशु मसीह का है, कौन जो है यीशु का नहीं है। तो हमें जो है यीशु के हैं, हम सारे जो हमें यीशु को ग्रहण करना चाहिए, यीशु पे विश्वास करना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए। उसका प्रेम जो है, उसका वचन है, उसका स्वभाव है। जब उसके प्रेम से स्वभाव से भर जाएंगे तो प्रभु जो है हमें ब्लेस करेगा, हम सबको ब्लेस करेगा, हमारे परिवार को ब्लेस करेगा, हमारी कलीसिया को ब्लेस करेगा, हमारे गली को ब्लेस करेगा, हमारे क्षेत्र को ब्लेस करेगा। तो प्रभु में इस्तेमाल करेगा। तो हम चाहते हैं, हम जैसे हम सब चाहते हैं प्रभु में इस्तेमाल करें, तो हमें जो है पहले प्रभु का जो प्रथम स्वभाव है उसके प्रेम से बनना चाहिए, तरस से बनना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। ऐसा हम सबको करना चाहिए। हम सबको आज ये शब्द लीजिए, प्रभु हमें अपने प्रेम से, अपने तरस से, अपने स्वभाव से भर दे, ताकि हम जो है आपके अनंत जीवन से दूर ना रह जाए, ताकि आप हमारा नाम ना काट दो, हमारे अंदर ऐसा स्वभाव ना हो, ताकि जो है प्रभु आप हमारे जीवन से अप्रसन्न हो। हमें प्रभु को हमेशा प्रसन्न करना चाहिए, उसकी सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए, सच्चाई से। हमारे जीवन में अगर सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है, तो हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। हम जो है फिर उसको मतलब हमारे अंदर झूठ रहेगा, हमारे अंदर मतलब बुरी बात रहेंगी और उसकी आराधना भी कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु हमें साफ मन से, सच्चे हृदय से वो हमारी आराधना को ग्रहण करता है। जब हम ऐसी आराधना करते हैं तो प्रभु हमारे मध्य में आ जाता है, वो हमें आशीष करता है, हमें चंगा करता है, हील करता है, बंधन तोड़ता है। यीशु नाम में जैसे यहाँ पे होते हैं ऐसी जो हमें करना चाहिए। हमें जो उसकी आराधना सच्चाई से और आत्मा से करनी चाहिए। सभी भाइयों को जय मसीह।